रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां सुरेश और रमेश नाम के दो भाई रहते थे। ये गांव हरे भरे खेतों, छोटे तालाबों और पंछियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। गांव के लोग सरल और ईमानदार थे और अपने रिश्तों को महत्व देते थे। गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था और सभी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सुरेश और रमेश के पिता श्यामलाल गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे बेहद ईमानदार और मेहनती थे और अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके जीवन का सिद्धांत था कि व्यक्ति को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और किसी के हक में नजर नहीं डालनी चाहिए। श्यामलाल ने अपने बच्चों के बीच हमेशा समानता का व्यवहार किया, परंतु उनके स्वभाव में गहरा अंतर था। बड़े भाई सुरेश अपने पिता की तरह ही ईमानदार और संतोषी स्वभाव के थे। उन्हें ज्यादा की चाह नहीं थी। उनके लिए उनका गांव, उनका पुश्तैनी घर और उनके अपने लोग ही सब कुछ थे। उन्हें अपने पिता के संस्कार और उनके द्वारा दी गई सीखें जीवन में काफी मूल्यवान लगती थीं। उनका मानना था कि संतोष ही जीवन का असली सुख है। दूसरी ओर रमेश का स्वभाव अपने भाई से बिल्कुल विपरीत था। वह बचपन से ही अपने स्वार्थी और लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे कभी भी संतोष नहीं होता था। हर बार वह हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की कोशिश में रहता था। जब गांव के लोग उसे समझाते कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है, तो वह उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता था। रमेश का मानना था कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है और वह किसी भी तरह से अमीर बनना चाहता था। श्यामलाल के देहांत के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच कर दिया गया। सुरेश को उनका पुश्तैनी घर मिला, जबकि रमेश को खेत मिले। सुरेश ने खुशी खुशी अपने हिस्से को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सादगी से रहने लगा। सुरेश ने सोचा कि उन्हें अपने पिता की विरासत के इस हिस्से को संभालना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये घर और उसकी कहानियां सुरक्षित रहें। वहीं दूसरी ओर रमेश को घर न मिलने का गहरा दुख हुआ। उसे हमेशा यही लगता कि घर अधिक मूल्यवान है और वह इससे किराया लेकर अधिक पैसे कमा सकता था। खेतों से उसे संतोष नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि यदि उसके पास दोनों चीजें होती, घर और खेत, तो वह बहुत अमीर हो सकता था। उसे ऐसा लगने लगा कि सुरेश को उससे ज्यादा अच्छा हिस्सा मिला है और वह धीरे धीरे अपने भाई के प्रति ईर्ष्या करने लगा। समय बीतता गया, पर रमेश का लालच बढ़ता ही गया। उसने सोचा कि अगर वह अपने हिस्से की संपत्ति को बेचकर शहर में जाकर व्यापार करे, तो वह अमीर बन सकता है। लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वह शहर जाकर नया जीवन शुरू कर सके। इसलिए उसने सुरेश को भी अपनी योजना में शामिल करने का निश्चय किया। एक दिन रमेश अपने भाई सुरेश के पास गया और अपनी योजना बताई। उसने कहा, भैया, मैंने एक विचार किया है। यहाँ गांव में रहकर हम केवल अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम इस संपत्ति को बेचकर शहर में बस जाएं, तो बच्चों की पढ़ाई और हमारा जीवन दोनों बेहतर हो सकते हैं। शहर में व्यापार के कई अवसर हैं और हम वहाँ अधिक पैसा कमा सकते हैं। सुरेश को रमेश की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ। वह गांव छोड़ने के विचार से सहमत नहीं था, क्योंकि वह इस स्थान से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उसे अपना पुश्तैनी घर छोड़ने का विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन रमेश ने उसे कई तर्क दिए और कहा, भैया, सोचिए कि बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। शहर में अच्छे स्कूल हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अगर हम दोनों मिलकर यह कदम उठाएं, तो हम दोनों के परिवारों के लिए अच्छा होगा। सुरेश को अपने भाई की बातों में कुछ सच्चाई नजर आए और उसने रमेश के सुझाव पर विचार किया। उसने सोचा कि शायद रमेश सही कह रहा है। बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए वह भी कुछ त्याग कर सकता है। उसने रमेश की बात मान ली और दोनों ने मिलकर घर और खेत बेचने का निर्णय ले लिया। उनके दिल में उम्मीद थी कि शहर में उनका नया जीवन सुखद और समृद्ध होगा। संपत्ति बेचने के बाद रमेश ने पैसों का हिसाब अपने हाथ में लिया और दोनों के हिस्से बांटने का वादा किया। लेकिन रमेश की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने पैसों में हेरफेर कर दिया और अधिकतर पैसा अपने पास रख लिया। सुरेश को उसने बहुत कम हिस्सा दिया और बहाना बना दिया कि बाकी पैसा व्यापार में लगाए गए खर्चों में चला गया। सुरेश को इस बात का गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने इसे अपनी किस्मत मान लिया। शहर में रमेश ने पैसे का दुरुपयोग करते हुए ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर दी। उसने महंगे होटल में रहना, महंगी गाड़ियां खरीदना और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि अब वह अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। उसने व्यापार में भी निवेश किया, लेकिन गलत निर्णयों के कारण उसे लगातार घाटा होता गया। उसके साथी भी उसे छोड़कर चले गए और उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया।
उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे बिकने लगी और वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। अब उसके पास न तो पैसा बचा था और न ही कोई सहारा। वह पूरी तरह से असहाय हो गया और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही भाई को धोखा देकर जो धन कमाया था वह अब सब कुछ हो चुका है। उसने समझा कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना है। हार कर वह अपने भाई सुरेश के पास गांव लौट आया। उसका मन ग्लानि से भरा हुआ था और उसे अपने किए पर गहरा अफसोस था। उसने सोचा कि क्या सुरेश उसे माफ कर देगा। सुरेश ने अपने भाई को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश को गले से लगा लिया और उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। सुरेश का दिल बहुत बड़ा था और उसने रमेश की हर गलती को भुला दिया। रमेश ने सुरेश से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। सुरेश ने उसे माफ कर दिया और कहा, भाई, जो हो गया उसे भूल जाओ। हम दोनों भाई हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सच्चाई यही है कि परिवार और रिश्ते ही असली दौलत हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता। रमेश ने इस घटना से गहरा सबक लिया और उसने एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। सुरेश ने उसे अपने घर में रहने की जगह दी और उसकी हर तरह से सहायता की। रमेश ने मेहनत करना शुरू किया और गांव में छोटी मोटी नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास किया। वह अब एक सादगी और संतोष भरी जिंदगी जीने लगा और अपने भाई के प्रेम और क्षमा को दिल से महसूस करने लगा। ये कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने इससे सीखा कि लालच का अंत बर्बादी ही होता है। रमेश की कहानी से सभी ने ये समझा कि रिश्तों का महत्व धन दौलत से कहीं अधिक होता है। अब दोनों भाई साथ में एक संतोष और सुखमय जीवन बिताने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।